देखिए सीटेट जैसे परीक्षा को पास करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सही स्टडी मटेरियल और सही रणनीति। निश्चित तौर पर हम आराम से भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपको सही स्टडी मटेरियल और सही रणनीति मिले तो ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पर हर एक विषय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं आज हम 15 प्रश्नों के बारे में, उन खास 15 प्रश्नों के बारे में जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न ये है कि निम्नांकित में से उस चिड़िया का नाम बताइए जो 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। पहला ऑप्शन कहता है कठफोड़वा, दूसरा ऑप्शन कहता है दर्जन चिड़िया, तीसरा ऑप्शन कहता है जुलाही चिड़िया और चौथा ऑप्शन कहता है गौरैया। जो कि आप जानते हैं इस प्रश्न का जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी दर्जन चिड़िया के बारे में बात करते हैं। तो दर्जन चिड़िया के बारे में बात करते हैं तो दर्जन चिड़िया जो है 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है। कई बार हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि चिड़िया या पक्षियाँ क्यों घोंसले बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, चिड़िया या पक्षियों के बारे में बात करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इसलिए घोंसला बनाते हैं ताकि अंडे दे सकें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है, अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है उस पक्षी का नाम बताइए जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। मतलब अपनी आवाज़ के लिए भी प्रसिद्ध है और अपना घोंसला भी नहीं बनाती है और इसलिए भी प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन कहता है कौवा, दूसरा ऑप्शन कहता है कोयल, तीसरा ऑप्शन कहता है कबूतर और चौथा ऑप्शन कहता है कठफोड़वा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि कोयल के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोयल जो है अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए भी प्रसिद्ध है कि अपना अंडा अपने घोंसले में नहीं देती है, क्योंकि घोंसले का निर्माण ही नहीं करती है, बल्कि कौवे के घोंसले में क्या करती है, अंडा देती है। तो जैसे कि बात करते हैं कौवा की विशेषता ये है कि कौवा जो है कौवा जो होते हैं ये सबसे ऊंची डाल पर अपनी घोंसला बनाते हैं और इन्हीं के घोंसले में क्या होता है, कोयल भी अपने अंडे दे देती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार से अतिरिक्त जानकारी आपको ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके थ्योरेटिकल पार्ट को हमने करवा दिया है, बस उनको आप देख लीजिए। चलिए घर का निर्माण किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब घरों का निर्माण किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन कहता है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, दूसरा ऑप्शन कहता है भौगोलिक स्थिति, तीसरा ऑप्शन कहता है जलवायु और चौथा ऑप्शन कहता है अर्थव्यवस्था। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 3 सही है और केवल 4 और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए इस प्रश्न के जवाब के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है, यानी कि चौथा गलत है। अब जहाँ जहाँ पर चौथा मिला उसको हमने कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति तो होगी ही और भौगोलिक स्थिति भी होगी और जलवायु स्थिति भी होगी। 2 तो सही है, 1 2 सही है, लेकिन तीसरा भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमें तीसरा सही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति और जलवायु की स्थिति या इन कारकों को देखकर क्या होता है, घरों का निर्माण किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके थ्योरेटिकल वाली क्लास को अगर आपने देखा होगा आज तो निश्चित तौर पर आपके हर एक प्रश्न सही हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लास थ्योरेटिकल वाली क्लास ही है जो जिसका मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, इसकी विशेषता मैंने बता दिया है पहली वाली क्लास में। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नांकित विशेषताएं किस तरह के घरों की हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, यह गुंबद के आकार का होता है, यह गुंबद के आकार का होता है। पहला ऑप्शन कहता है हाउस बोट, दूसरा ऑप्शन कहता है घर पत्थर के घर, तीसरा ऑप्शन कहता है लकड़ी के घर और चौथा ऑप्शन कहता है लकड़ी के घर और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, इग्लू घर। यानी कि पहला ऑप्शन कहता है हाउस बोट, दूसरा ऑप्शन कहता है पत्थर के घर और तीसरा ऑप्शन कहता है इग्लू और चौथा ऑप्शन कहता है लकड़ी के घर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब देने में आपको कठिनाई महसूस होनी नहीं चाहिए। देखो यह जो है एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है और यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका आकार जो होता है गुंबद का आकार का होता है।
इसके घरों का जो प्रवेश द्वार होता है काफ़ी छोटा होता है और इस घर में जो गर्मी होती है उसको बाहर ना जाने के लिए जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं जो रोकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक किसकी बात की जा रही है, तो इग्लू के बारे में बात की जा रही है कि इग्लू के घर की विशेषता या इग्लू घर की विशेषता ये होती है जहाँ पर एस्किमो जनजातियों का अस्थायी निवास होता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि रेबो क्या है? बर्फ का घर है, बांस का घर है, एक प्रकार का टेंट है और ईंटों का मकान है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए कि रेबो क्या है, बर्फ का घर है, बांस का घर है या एक प्रकार का टेंट है या ईंटों का मकान है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल ही साधारण रूप से आप दे सकते हैं। यह एक प्रकार का टेंट है जो लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग क्या करते हैं, याक के बालों का टेंट बनाते हैं, टेंट बनाकर उसमें रहते हैं। तो वही है, एक प्रकार का टेंट है, उसी को क्या कहा गया है, रेबो कहा गया है। उसी को क्या कहा गया है, रेबो कहा गया है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, पहली वाली क्लास में हमने बताया हुआ है। जिन लोगों ने पहली क्लास को देखा हुआ है वे आराम से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न का जवाब दीजिएगा, पर्यटकों के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं और इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है, बैम्बो हाउस कहा जाता है, हाउस बोट कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। पर्यटकों के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं और इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। दोस्तों देखिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हाउस बोट हो जाएगा, ठीक है, जो कि कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। तो कश्मीर और केरल में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं जो नक्काशीदार होते हैं। नक्काशीदार मतलब घर होते हैं, उनके घर की जो छतें होती हैं वो लकड़ी पर क्या होती हैं, यानी कि घर की छतों पर नक्काशी की गई होती है बहुत खूबसूरत रूप से लकड़ी पर। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हमेशा पानी में भी रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। हाउस बोट कहाँ पर पाए जाएंगे? केरल और कश्मीर में पाए जाएंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। देखिए प्रश्न यह है कि किस पहाड़ी के इलाके में लोग अपने घर की निचली मंजिलों का सामान या जीवों को रखने के लिए उपयोग करते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय। याद करिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्या होता है या पहाड़ी इलाकों में ही क्या होता है, लकड़ी या पत्थर के घर बनाए जाते हैं जहाँ पर एक मंजिले भी घर हो सकते हैं और दो मंजिले भी घर हो सकते हैं। एक मंजिले का इस्तेमाल वो लोग क्या करते हैं, अपने सामान को रखने के लिए करते हैं वहाँ के लोग, और दूसरी बात करते हैं जानवरों को बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और जो उनके घर के छतें होती हैं वो ज़्यादातर समतल होती हैं और जिसका उपयोग वे लोग क्या करते हैं, सब्जी या फसल वगैरह को सुखाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इतना हिंट दे दिया है तो इस प्रश्न का जवाब तो गलत होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लद्दाख में ही क्या होता है कि एक तरीके से दो मंजिले घर पाए जाते हैं और जिनकी छतें होती हैं वो समतल होती हैं और छतों का इस्तेमाल फसल या सब्जियां वगैरह को सुखाने के लिए करते हैं। और दो मंजिले घर होती हैं जिसमें से निचली मंजिल का उपयोग क्या करते हैं, किस में करते हैं, तो निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं, ताकि ये अपने सामान को रख सके और अपने जानवरों को बांध सके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ ए जो होता है सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में जो सीटेड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं और चिकने या खुरदरे या लंबे या बौने या पीले या हरे आदि होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ग्रेगर जोहान मेंडल और दूसरा ऑप्शन कहता है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन कहता है जॉर्ज मिरिस्टल और चौथा ऑप्शन कहता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मंडल हो जाएगा, जिन्होंने अनुवांशिकी के बारे में बताया हुआ है, मटर के बारे में इन्होंने प्रयोग किया है या मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाता है दोस्तों, ये बातें सही हो जाता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों पर धरती से
3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ठीक है, वैसे 3 से 3.5 मीटर की बात तो नहीं की जाएगी, 10 से 12 फुट के बारे में हमने बताया हुआ है, लेकिन अब उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया 3 से 3.5 फीट बताया गया है, तो इसलिए अब हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, लेकिन 10 से 12 फुट आता है तो ये भी आपका सही होगा। तो नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग, मतलब गांव के लोग क्या करते हैं, अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 10 से 12 फुट या एक तरीके से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा असम हो जाएगा। असम में क्या होता है, बांस या एक तरीके से लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और इसलिए बनाए जाते हैं ताकि घरों वगैरह को नुकसान ना हो किसी भी प्रकार से। और एक तरीके से 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊपर बनाते हैं ताकि किसी भी प्रकार के कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। असम कहाँ पर है, 7 सिस्टर का एक राज्य है, यानी कि 7 बहनों में से एक राज्य माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है, मतलब कौन सा दूसरों से भिन्न है। घड़ियाल, कछुआ, मछली और कौवा। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, इसका जवाब देने में आपको कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए इस क्लास को, मतलब अगर आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो इसके थ्योरेटिकल वाली क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, इसके पहले हमने करवाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कौवा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कौवा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये तीनों जो हैं, घड़ियाल, कछुआ, मछली के बारे में बात करती हैं, तो ये तीनों जो हैं एक तरीके से पानी में रहते हैं, और कौवा जो है पानी के बाहर रहता है और उड़ भी सकता है, इसकी विशेषता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये भी है कि ये उड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। तो कौवा जो है उड़ भी सकता है, इसका एक आधार बनाकर इसको भी सही किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिएगा। ठीक है, घरों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों या जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं वे रहते हैं। मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में यानी कि लद्दाख की बात करते हैं, पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। अब नीचे दी गई या नीचे की मंजिले की ज़रूरत का इस्तेमाल क्या करते हैं, ज़रूरत का सामान या जानवरों को रखते हैं। तो नीचे की मंजिल में क्या करते हैं, ज़रूरत के सामान या जानवरों को रखते हैं। अब बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ए सी, ए बी, सी और बी सी। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप चाहें तो एक रूल से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो सही कर सकते हैं। एक रूल मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बी है ना वो गलत है। देखिए मनाली में घर बांसों के खंभों पर नहीं, ठीक है, असम में क्या होता है, बांसों के खंभों पर घर बनाया जाता है, बांसों के खंभों पर बनाया जाता है। तो बी जहाँ जहाँ पर मिले उसको कट करिए। ये देखिए हमने कट कर दिया। अब बात ए कर लेते हैं, सी के बारे में देख लेते हैं। तो सी तो हमारा बिल्कुल सही है। जब सी सही है तो ए के बारे में एक बार चेक कर लेते हैं, तो ए भी हमारा सही है। तो इसका मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है, ए सी सही है। तो राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों या जिनकी छतें कटीली या झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। और लेह लद्दाख में क्या होता है, पत्थर के जो घर होते हैं 2 मंजिले होते हैं। निचली मंजिल का इस्तेमाल वे ज़रूरत के सामान और जानवरों के लिए रखते हैं, जो कि हमने अभी आपको पहले ही बताया था। चलिए अब बात ये कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर या पत्थर मिट्टी या लकड़ी या चूने से बनाए हैं। घर 2 मंजिले हैं, नीचे की मंजिल का इस्तेमाल जानवरों को रखने के लिए या ज़रूरतों को सामान रखने के लिए करते हैं। वह स्वयं भी पहली मंजिल पर रहते हैं, मतलब पहली मंजिल पर रहते हैं। और सभी घरों की छतें जो होती हैं लगभग समतल होती हैं।
और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रदेश क्षेत्र में पाया जाएगा? पहला ऑप्शन कहता है मेघालय, दूसरा ऑप्शन कहता है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कहता है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन कहता है एक तरीके अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी, सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी कि लेह लद्दाख अगर होता तो यहाँ पर लेह लद्दाख ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अब जम्मू कश्मीर है इसलिए हमें जम्मू कश्मीर को सही करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हमने 15 मिनट में, ज़्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चन को हमने देख लिया है। ठीक है, ये है हमारी MCQ की पहली क्लास है, तो ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। बस आप लोगों के प्यार के हिसाब से क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। अगर आप कहेंगे तो ये मान के चलेंगे कि आपको कम से कम 500 से 700 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा EVS के। एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे और थ्योरेटिकल पार्ट को भी मैं बहुत बेहतर तरीके से करवा दूंगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।